उसे कितना दूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या मांग रहा है? जवाब आया, एक मुद्रा। एक मुद्रा मांग रहा है, मैं कितना दूं? तो बुद्ध ने उस भक्त को उत्तर दिया, 2 देना। 2 देना। एक तो इसलिए कि वो तुमसे मांग रहा है, एक इसलिए कि वो तुमसे मांग रहा है, और दूसरी मुद्रा इसलिए देना कि उसने तुमको इस काबिल समझा कि तुमसे मांगा जा सके। आज इस संस्था के लोग एक नोबल कॉज के लिए वेल मोटिवेटेड पीपल, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड, माय यंगर ब्रदर Himanshu Bhai Vyas for introducing me to such well-motivated, committed people. People like Dr. Sunil, people like Umesh Bhai Mahta, Raj Bhai Mahta, Ram Sundarani ji. भाभी जी से भी कल आपका तो नमक भी खा लिया है मैंने कल आपके घर के ऊपर। सुंदरानी साहब आगरा से आए हैं। बहुत सारे अच्छे लोगों से आपने मेरी मुलाकात करवाई, सत्संग हुआ उनके साथ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भूल जाइए कि मैं भारतीय नागरिक हूं, एक जिम्मेदार इस विश्व का नागरिक होने के लिए, ग्लोबल विलेज आज पूरा वर्ल्ड होता चला जा रहा है, तो ये तो हर आदमी का फर्ज है कि ऐसे जगह पर जहां पे कुछ कमिटेड लोग सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे तो आना ड्यूटी है। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। डॉक्टर साहब, सुनील साहब, राम भाई, उमेश जी, थैंक्स कहने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं पूरे समर्पण के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ यहां पर आए हैं। इस संस्था के अंदर जितना भी आप दे सकें, ध्यान रखिएगा, एक तो इसलिए देना है कि आपसे मांगा जा रहा है। किसी ने आपसे कहा कि मुझे दो, दूसरी सिक्का, दूसरी इसलिए देना है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आपसे लिया जा सके। अरे ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हें दिया है। ईश्वर की परम अनुकंपा है, तुम पर वरदान है इस बात का तुम में से कोई सफर नहीं कर रहा है। और ये उर्दू वाला सफर नहीं है, अंग्रेजी वाले सफर की बात कर रहा हूं, SUFFER वाला। मैं नहीं चाहता, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप में से कोई भी कभी कोई सफर ना करे, लेकिन आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता, इतनी सेंसिटिविटी, इतनी ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए कि आप किसी को सफर करते हुए देखकर उसकी पीड़ा का अंदाज लगा सके। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको एक आदमी जिसकी नैनों की ज्योति खो गई है, उसके जैसा अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे कि आपकी आंखों की ज्योति चली जाए, लेकिन आपको इतना सेंसिटिव बनना है एक चीज के लिए। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप एक अंधे आदमी का दर्द महसूस कर सके। आपको पता नहीं है, आपकी फिल्मों के गाने आंखों से कितने जुड़े हुए हैं। आंख ही तो आपको पूरी दुनिया दिखाती है कि आंख के अंदर क्या है। और आप ये मत समझिएगा कि हर नैनहीन आदमी सूरदास बन जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। तो इस परम उद्देश्य के अंदर आप सब इकट्ठे हुए हैं यहां पर, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, इनका साथ निभाइएगा, इनका साथ आप छोड़ मत दीजिएगा। अगले साल कभी इस तरह का कोई फंक्शन उमेश भाई या राम भाई या डॉक्टर सुनील
या राज जी ये लोग सब मिलके हिमांशु भाई वगैरह करें, तो अभी तो बहुत कम लोग हो भाई। न्यू जर्सी में इंडियन पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने इंडिया में, पूना में, कलकत्ता में, हैदराबाद में ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए लाइव परफॉर्मेंस किया है और एक भी पैसा कभी चार्ज नहीं किया है, नॉट ए सिंगल पेनी। 50,000 आदमी, 50,000 आदमी, 50,000 पीपल इन स्टेडियम। यहां अगर 50,000 नहीं आ सकते तो क्या 5,000 लोग तो आ सकते हैं। और उसके लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, उसके लिए आपको यहां कोई मदारी का शो नहीं हो रहा है कि आपको बुलाया जाए, आपको कोई टेम्पटेशन दी जाए, आइए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। आप में से अगर कभी कोई मेरे ऑफिस में आएगा, कल मैं सुंदरानी साहब को बोल रहा था, मेरे ऑफिस में मेरी डेस्क के पीछे एक बड़ा कैप्शन लगा हुआ है, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति कोई परफ्यूम नहीं है जिसे विलासिता के रूप में पार्टी में जाने के लिए अपने शरीर पर छिड़क लिया जाता है। गौर से समझिएगा। पेट्रियोटिज्म, डिवोशन एंड अफेक्शन एंड लव फॉर योर मदरलैंड is not a fashionable item, is not like a perfume which you wear